आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कांग्रेस की तरफ से उदयपुर के अंदर 3 दिन तक कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया और इस चिंतन शिविर में हिमाचल की तरफ से क्या बात रखी गई है, हमारे साथ कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हैं। मैडम, चिंतन शिविर हुआ, विधानसभा चुनाव भी हैं साल के अंत में, किस तरीके से हिमाचल को लेकर आपने बात रखी है? जो ये चिंतन शिविर हुआ उसमें हमारे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो सभी मौजूद थे, चाहे वो पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे हों, चाहे वो संगठन में बड़े बड़े पदों पे रहे हो। वो श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है वो थी, राहुल गांधी जी वहाँ थे, प्रियंका जी थी। उनके मिलने से और इंटरेक्ट करने से हमारे सारे पार्टी वर्कर्स को एक बूस्ट मिला, एक एनर्जी मिली है, जिसको लेकर वो फील्ड में जाने को तैयार है और पार्टी के लिए काम करने को तैयार है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक दोबारा 5 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से लोगों ने पहले हमारे को उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को विजय बनाकर भेजा, पूरे देश में एक बहुत अच्छा संदेश गया कि दोबारा कांग्रेस को रिवाइवल के लिए लोगों ने एक मैसेज दिया है और दोबारा पार्टी को सशक्त करके विजय बनाकर भेजा है। तो उसी तरह हम चाहेंगे कि इस जो विधानसभा के चुनाव है इसमें भी पार्टी के लोग एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें, चाहे वो छोटे से छोटा वर्कर है, बूथ लेवल का है, चाहे लीडर लोग है। जो जो जिम्मेवारियाँ जिनको दी गई हैं उन जिम्मेवारियों को समझते हुए गंभीरतापूर्वक वो इस बात को लेकर एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम फील्ड में जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे। आप जानते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा रहा है, वो है कि हमने काम किया है, काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का नारा है। हमने जो जिस आधार पर सदा वोट मांगा वो काम के आधार पर विकास किया है, विकास के नाम पर हमने वोट मांगा और वो विकास लोगों के सामने लोगों को नज़र आ रहा है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, आज चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे वो बेरोज़गारी की बात है, लोग बहुत निराश है और लोग एक एक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम वोट डालेंगे और सत्ता में दोबारा कांग्रेस को लाकर उनको प्रदेश के बागडोर को संभालेंगे। मैम, क्या इसको लेकर भी मंथन किया गया है कि कांग्रेस से जनता क्यों दूर होती जा रही है? कुछ कुछ कमियां जो पार्टी में रही उसके ऊपर भी चर्चा हुई, उसके ऊपर भी चिंतन किया गया। और जो हमारे शीर्ष नेता है, चाहे सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, उन्होंने भी कुछ मुद्दों को लेकर जो उनके ध्यान में लाए गए उन पर चर्चा की और निर्देश दिए गए कि ये कुछ हमारी कमियां रही जिसकी वजह से हम जनता से दूर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स हर वर्कर को दिए हैं और उन्हीं टिप्स को लेकर आज हमको पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। किसी के मन में कुछ मन मुटाव है, कोई गिला शिकवा है, कोई नाराज़गी है, उसको दूर करने के लिए हमें निर्देश दिया गया है कि हम उनके साथ बैठें, विचार विमर्श करें, ताकि आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती मिले और हम इस मजबूती के साथ फील्ड में निकलें। 5 राज्यों में चुनाव भी हुए हैं हाल ही में, और कांग्रेस के किस तरीके से हार हुई, इसको लेकर भी क्या मंथन किया गया है? ऐसी बात नहीं है, जो मेरे को जानकारी है वहाँ पर भी हमारे पार्टी के लोगों ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, पर कुछ कुछ कारण रहे जिसकी वजह से हम उन राज्यों में सफल नहीं हो पाए। और मैं समझती हूँ इस विषय पे भी बहुत चर्चा हुई है। सभी हमारे जैसे आप देख रहे थे यूपी में खास करके प्रियंका जी ने बहुत काम किया और उनकी अगुवाई में बहुत जनता भी जुड़ी, लोग भी जुड़े, महिलाएं भी जुड़ी, यूथ भी जुड़ा और सबने काम भी किया पार्टी के लिए। पर कुछ और रीजंस थे जिसकी वजह से हम वहाँ सफल नहीं हो पाए। तो उन कमज़ोरियों को देखते हुए अब हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी हम उन बातों को ना दोहराएं और फिर से अपने शीर्ष नेता को वहाँ बुलाकर बड़ी बड़ी रैलियां करके और ये संदेश हर वर्कर के घर घर तक पहुँचे कि हम लोग फिर से तैयार है चुनाव के युद्ध मैदान में उतरने के लिए। क्या मैम, गुटबाजी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर देखने को मिलती है, क्या वो आने वाले दिनों में अब खत्म होती हुई दिखाई देगी? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गुटबाजी है।
ये तो आप लोग जो पत्रकार लोग हैं या टीवी चैनल्स के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे बीच में कोई गुट बातचीत नहीं। आखिरकार एक परिवार में भी जो मुख्य होता है वो बैठ के सभी परिवार के सदस्यों को पूछता है कि आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या कमी है, मैं आपके लिए क्या करूं। तो उसी तरह से पार्टी में भी कुछ हो सकता है कि किसी के मन में कोई इच्छा हो, कोई लोग कुछ पद चाहते हो, उसके लिए उनके साथ बैठकर हमारे लीडर लोग आएंगे, विचार विमर्श किया जाएगा, सबको एक मंच पे लाया जाएगा और किसी को कोई छोटी मोटी नाराज़गी है वो नाराज़गी को भी हम दूर करके पार्टी को मजबूती दिलाने की बात करते हैं। मैडम, हिमाचल में लास्ट के अंत में चुनाव हैं, क्या हिमाचल को लेकर कोई मूल मंत्र कांग्रेस की तरफ से दिया गया है? यही जो मैंने आपको कहा कि यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हमने जनता की सेवा की है, जनता की सेवा करने को तैयार है। आगे भी हम जो इस चुनाव में उतरेंगे तो हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र विकास ही है, काम ही है। जो हमने काम किए हैं वो लोगों को दिखते हैं, नज़र आते हैं अपनी आंखों से कि ये काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए हैं। उन्हीं कामों को लेकर उन्हीं की चर्चा हम लोगों के बीच में करेंगे। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व रहा, जैसे माननीय वीरभद्र सिंह जी, उनके प्रति लोगों के दिल में बहुत बड़ी आस्था है। लोग ये मानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी अभी हमारे बीच में से गए नहीं है, वो हर व्यक्ति के दिल में वास करते हैं और हर व्यक्ति से उनका एक पर्सनल लगाव था, पर्सनल जुड़ाव था। उस बात को ध्यान में रखते हुए लोग याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो काम किया है वो हम सदियों तक नहीं भुला सकते। तो वो बातें हमने लोगों के सामने रखनी है। और उन्होंने पिछली मर्तबा भी जो हमारे उपचुनाव हुए उसमें उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पर उनको याद किया, उनको वोट दिया और भारी बहुमत से इन सीटों को जिताया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के लोग एहसान फरामोश नहीं है, वो एहसान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि ये देवी देवताओं की भूमि है। हम विश्वास करते हैं देवी देवताओं पर और ये भी जानते हैं कि अगर किसी ने हमारा भला किया है तो हम उसको ताज़िंदगी याद रखते हैं। तो जिस पार्टी ने इतनी हमारी सेवा की है, हमारे काम किया है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इतना कुछ करके दिया है, हिमाचल का नक्शा बदला है कांग्रेस की सरकारों ने, तो आने वाले टाइम में भी हम अवश्य इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। विपक्ष के नेता ये बात भी कहते हैं कि बार बार आपको इस बात के लिए वोट नहीं जनता डालेगी कि श्रद्धांजलि तो एक ही बार दी जा सकती है, ये उनका कहना है। पर मैं ये मानती हूँ कि जो काम मैंने आपको कहा कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश में किया है, खास करके जैसा मैंने आपको कहा कि उनके कार्यकाल में 6 मरतबा वो मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो सेवा की है, क्या लोग ओवरनाइट उसको भूल जाएंगे? लोग जानते हैं कि उन्होंने किस लगन, किस मेहनत से और किस श्रद्धा से हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। तो लोग सदियों तक उन बातों को याद रखेंगे और उन बातों को वोट के जरिए से भी हिमाचल प्रदेश को दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए तत्पर रहेंगे। मैडम, जिस तरीके से प्रभारी राजीव शुक्ला जी ने आपकी एक बैठक भी ली है हिमाचल को लेकर, खास क्या टिप्स उस बैठक में दिए गए हैं? ठीक है, हम सबको बिठाया गया, पूछा गया कि किस तरीके से आगे हमने बढ़ना है, क्या काम करने हैं और क्या हमारे को किन विषयों पर लोगों के बीच में जाकर बात करनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और हमने सभी ने उनको आश्वासन दिया, उनको विश्वास दिलाया कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, हम सब एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। सरकार को घेरने की भी कोई रणनीति तैयार की गई है? मैंने आपको कहा ना कि कितने मुद्दे हैं हमारे पास तो सरकार को घेरने के लिए, मैं अगर उनको गिनाने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा। पर जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक की बात है, चाहे वो ये खालिस्तान जो बार बार आवाज़ उठा रहा है इसको लेके की बात है, बेरोजगारी की बात है, तो ऐसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके बारे में हमको सच्चाई लोगों के सामने रखनी है। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी मिलने का कोई प्लान है आपका? हाँ, मैं क्योंकि यहाँ पर आई हूँ और उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे पार्टी की दी है, तो उसकी बारे में मुझे उनसे सलाह मशवरा करना है, उनसे बातचीत लेनी है, करनी है, और ताकि वो भी हमको निर्देश दे कि किस तरीके से आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलना है और क्या क्या हमको किन मुद्दों पर ये चुनाव को लड़ना है। तो बिल्कुल, ये थी हिमाचल की कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।